Hello, Bacho. Let us read the question. The question says, which of the following is not a method for refining metals? तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है हमारा कॉन्सेप्ट। तो इनमें से जो मेथड है रिफाइनिंग के लिए उसने करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये सब मेटलर्जी में ही आएगा। देन ईच मेथड को एनालाइज करेंगे। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इक्वेशन एक्चुअली एक रिफाइनिंग मेथड है। तो इसमें क्या है कि इम्प्योर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट होगा देन इम्प्योरिटीज। ओके, तो लिक्वेशन प्रोसेस में क्या होगा, हमारा एक स्लैंडिंग सरफेस होगा। यहाँ पे जो फर्नेस, जो नीचे होगा फर्नेस, तो यहाँ पे हमारा मेटल प्लस इम्प्योरिटी होगा, मेटल प्लस इम्प्योरिटी होगा। ठीक है, तो जब ये हीट होगा तो मेटल मेल्ट होके नीचे आ जाएगा एंड इम्प्योरिटी रह जाएगा। तो इट इज अ प्यूरिफिकेशन टेक्निक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज है रिफाइनिंग टेक्निक। तो हमें पूछा गया नॉट एफ रिफाइनिंग टेक्निक। तो सेकंड मेथड देख लेते हैं, लिक्वेशन के बाद क्या है, जॉन रिफाइनिंग। तो जॉन रिफाइनिंग क्या है? ये भी एक मतलब रिफाइनिंग टेक्निक ही है। एक ये होता है मेटल का बार यूज करते हैं, मेटल प्लस इम्प्योरिटी बार है ये। मेटल प्लस इम्प्योरिटी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर का एक जोन और रिंग इसके अंदर से पास होगा इस तरफ। तो क्या रहेगा, ये जोन जहाँ पे होता है वहां पे मेल्ट होगा, मेटल मेल्ट होके, मेल्ट में क्या है कि इम्प्योरिटी मोस्ट सोल्युबल होगा, इम्प्योरिटी मोर सोल्युबल होगा। तो क्या होगा, मेटल ऐसे बेल्ट, ये जो जोन है वो ऐसे मूव करते करते, इस तरफ मूव करते करते इम्प्योरिटी भी वो मेल्ट के साथ मूव करेगा इस तरफ। एंड प्योर मेटल जो है ना वो रिक्रिस्टलाइज होगा यहाँ पे, प्योर मेटल रिक्रिस्टलाइज होगा। ओके, तो ये भी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक ही है। देन थर्ड मेथड देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? सेम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही है, इट इज ऑल्सो ए रिफाइनिंग मेथड। तो उसमें क्या होता है कि एक एनोड होता है इम्प्योर मेटल का। ठीक है, एंड कैथोड होता है प्योर मेटल का। ठीक है, एंड सेम मेटल का इलेक्ट्रोलाइट होगा, मेटल सॉल्यूशन होगा एज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ठीक है, तो एक सेटअप ऐसा है, तो एक कैथोड एक एनोड लिखेंगे। ठीक है, तो ये कैथोड है हमारा, सोच। ठीक है, तो एनोड से क्या होगा, मेटल का जो भी आयोन्स होके सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन से मेटल जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ये भी क्या है कि एक प्योरिफिकेशन टेक्निक ही है। तो प्योर मेटल हमें ऑब्टेन होगा कैथोड में। ठीक है, प्योर मेटल ऑब्टेन होगा कैथोड में। तो ये भी एक प्योरिफिकेशन टेक्निक ही है। तो लास्ट मेथड देख लेते हैं विच इज स्मेल्टिंग।
तो स्मेल्टिंग एक्चुअली क्या है कि एक रिडक्शन मेथड है। ठीक है, ठीक है, रिडक्शन मेथड है एक्चुअली। दैट इज पहले जो मेटलर्जिकल प्रोसेस में रोस्ट होके जो आएगा मेटालिक ऑक्साइड, तो उसका रिडक्शन है। दैट इज प्रोसेस ऑफ, बोल देते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोस्टेड मेटालिक ऑक्साइड टू ए मेटल। ठीक है, तो ये मेटालिक ऑक्साइड को मेटल बनाने के लिए है, मेटल बनाने के बाद ही उसका प्यूरिफिकेशन करता है। तो ये प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, प्लस जो मेटालिक ऑक्साइड जो होगा वो होगा, एंड हीट करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है स्मेल्टिंग। एंड इसमें से क्या होगा, हमें मेटल होगा। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी हो सकता है। ठीक है, सो इट इज नॉट अ रिफाइनिंग टेक्निक। एंड जो मेटल ये ऑब्टेन करेगा यहाँ पे, उसको फिर से रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक रिफाइनिंग टेक्निक नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, smelting, which is not a refining method of metals. Okay, hope you understood it well, and best of luck.